देखो तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन, इसका पहले तो पूरे का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम डेरिवेशन, जहाँ पे हमें तीन बातें निकालनी होंगी। एक तो हमें शो करना होगा कि E इक्वल्स टू 1 के बराबर है। अगली बात प्यारे बच्चों, हमें V1 निकालना है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, हमें V2 निकालना है। E क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो E को समझ लो बच्चों। E जो है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। इसका अगर मैं मतलब समझाने की आप लोगों को कोशिश करूं बच्चों, तो दो बॉडी हैं, एक ए और एक बी। ए मान लो आपके पास u1 स्पीड से चल रही है, और बी आपके पास u2 स्पीड से चल रही है स्ट्रेट लाइन में। दोनों टकरा गई। टकराने के बाद सेपरेट होगी। ए ये गई और बी ये गई। अब आप लोग एक बात जानते भी होंगे कि बिफोर कोलिजन, देखो कोलिजन हुआ होगा तो इसका मतलब u1 ज्यादा रहा होगा u2 से। आदित्य, तो एक तो बिफोर कोलिजन, अगर प्यारे बच्चों हम बिफोर कोलिजन की बात करें, तो ए बी के नजदीक आने लग रहा था। मतलब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, दैट विल बी u1 माइनस u2। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कि भाई जो ए बॉडी है वो बी को u1 माइनस u2 वेलोसिटी से अप्रोच करने लग रही है। ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है तो ड्यूरिंग कोलिजन इलास्टिक फोर्स लगे हैं, हमें सिर्फ इस बात का पता है। ये है आफ्टर कोलिजन। This is the situation after collision. A starts moving with V1, B starts moving with a V2. A की स्पीड V1 होगी और B की स्पीड होगी V2। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं, तो भाई ऐसी सिचुएशन में ये बॉडी टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी। दूर जाएंगी तो हम वर्ड यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने से पहले एक दूसरे के नजदीक आ रही थी, फिर टकराई, टकराने के बाद दूर जाएंगी। जो स्लो चल रही थी वो फास्ट हो जाएगी, जो फास्ट चल रही थी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब जिस वेलोसिटी से ये दूर जाएंगी वो होगी v2 माइनस v1। इस v2 माइनस v1 को u1 माइनस u2 से डिवाइड करने पे आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब it is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, जो भी वो रेशियो आएगी, जो नंबर आएगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। और बच्चों ये कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है, ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ कोलिजन को, कि जो दो बॉडी आपस में कोलाइड की हैं उनके बीच का कोलिजन किस नेचर का था। ये V1 और V2 उसी पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसा हुआ था। तो E की जो वैल्यू आएगी, दैट विल टेल अबाउट द नेचर ऑफ कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स।
अगर इस E की वैल्यू 1 आ जाए तो हम बोलेंगे ये इलास्टिक कोलिजन था। अगर बच्चों इस E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ जाए तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। अगर इस E की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ये 3 बातें इसके बारे में हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। ये समझाने की कोशिश की थी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये 3 बातें निकालनी है, E, V1 और V2। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का मतलब था, वन डायमेंशन का मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। इलास्टिक का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। वन डायमेंशन की जगह हेड ऑन लिखा आ जाता तो भी बात सेम थी। बिफोर कोलिजन U1 ज्यादा है U2 से, आफ्टर कोलिजन V2 ज्यादा होगा V1 से। अब हमें V1, V2 और E को निकालने के जितने भी स्टेप्स हैं, पहले तो सब बच्चा कोशिश करे कि उसको स्टेप याद हो जाएं। स्टेप क्या है? पहला स्टेप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद करना, अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें 1 वाली टर्म एक साइड लेनी है, 2 वाली टर्म एक साइड लेनी है। दूसरा स्टेप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करना है, उसमें भी 1 वाली टर्म एक साइड लेनी है, 2 वाली टर्म एक साइड, मतलब M1 वाली टर्म एक साइड, M2 वाली टर्म एक साइड। अगला स्टेप फिर क्या आएगा? यहां से जो इक्वेशन आएगी, सेकंड स्टेप वाली इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप्स याद फिर करवाने की कोशिश करता हूं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देना, फिर M1 वाली टर्म एक साइड, M2 वाली टर्म एक साइड, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर देना, M1 वाली टर्म एक साइड, M2 वाली टर्म एक साइड। तो वो जो दो रिजल्ट आए हैं 1 और 2 को एक साइड करने पे, उन दोनों को डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा E इक्वल्स टू 1 के बराबर। फिर V1 V2 के क्या स्टेप हैं वो हम फाइनली E निकालने के बाद याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बताए गए स्टेप्स को ही फॉलो करते चलें। तो पहले हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले बिफोर कोलिजन M1 U1 प्लस M2 U2, मोमेंटम का फॉर्मूला प्यारे बच्चों मास इनटू वेलोसिटी होता है। दूसरी बॉडी की मोमेंटम M2 U2, पहले की M1 U1। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हो गया M1 V1 और M2 V2। 1 वाली टर्म एक साइड कर ली, 2 वाली टर्म एक साइड कर ली। यहां से आपको ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस या जो नोट्स में सामने कैलकुलेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 लिखी है जो आपके पास मोमेंटम की कंजर्वेशन ली हुई थी केवल। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की हाफ M1 U1 स्क्वायर, दूसरी की हाफ M2 U2 स्क्वायर, फिर हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर। हाफ को कैंसिल किया, 1 वाली टर्म एक साइड ले आए, 2 वाली टर्म एक साइड ले आए। इनको लेके हुए आए तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन में M1 जब कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, वो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसको A प्लस बी और A माइनस बी, U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1 लिख लेना है। उसके बाद दूसरी साइड भी ऐसे ही, M2 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, वहां से A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये लिख लेना है। कोई साथ के साथ समझाते समय लिखने की कोशिश ना करे, जैसे ही टॉपिक होगा ये पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना विद ये जितना भी लिखा गया है ये उस पे नहीं होगा, परफेक्ट स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। ये आई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो M1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी।
u1 प्लस v1 आ जाएगा v2 प्लस u2। अब u वाली टर्म एक साइड कर लो और v वाली टर्म एक साइड कर लो। याद करने की कोशिश करियो, u1 माइनस u2 को क्या नाम दिया था? ये थी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। इसका मतलब e की वैल्यू आ गई 1। पहली बात हमें यही शो करनी थी। 10 in an elastic one dimensional collision the relative velocity approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision, that is लिख लेना, that is e equals to 1। उसके लिए e 1 के बराबर है। ये आपके पास कैलकुलेशन आई है प्यारे बच्चों e इक्वल्स टू 1 के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन निकालना हो तो उसके कैलकुलेशन के स्टेप सुन लोगे। अगर v1 को कैलकुलेट करना हो तो जो अपने पास ये इक्वेशन 4 आई थी ना, जहां से हमने निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। v1 को जब कैलकुलेट करना हो तो इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल लो और जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें पुट कर दो। v1 निकालना है अगर फाइनल रिजल्ट, तो आपको क्या करना है? v1 के लिए जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें से v2 की वैल्यू को निकाल लो। वहां से v2 आएगा आपके पास u1 माइनस u2 प्लस v1। उस वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आई थी। v2 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो v1 की टर्म एक साइड रख लियो, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड उठा ले जाइयो, v1 आ जाएगा। v2 को निकालना है तो आपको सिमिलरली लिख देना है। बस सिमिलरली में क्या है, जो आप लोगों ने सब्सक्रिप्ट में 1 2 लिख रखा है वहां 1 की जगह 2 लिख दियो, 2 की जगह 1। ये 1 था इसकी जगह 2 लिख दिया, ये 1 था इसकी जगह 2 लिख दिया, ये 2 था इसकी जगह 1 लिख दिया। नीचे m1 प्लस m2 ही लिखा है सेम, वो 1 को 2 में बदलते तो m2 प्लस m1 आना था, तो वो सेम ही बात है। u1 था 1 की जगह लिख दिया 2, प्लस की जगह प्लस, ये 2 एज इट इज, m2 की जगह m1, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1, बट नीचे m1 प्लस m2 कर लो या m2 प्लस m1, रिजल्ट सेम आना होता है। u2 2 की जगह आ गया 1। ये है आप लोगों के लिए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। स्टेप क्या है? कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो, स्टेप अगर याद हो तो। अगर v1 निकालना है तो फोर्थ इक्वेशन से v2 की वैल्यू को निकालो और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्थ इक्वेशन क्या थी आपके पास? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे आपको v1 भी मिल जाएगा और v2 भी मिल जाएगा। दीज आर द कैलकुलेशन फॉर v1 एंड v2। स्पेशल केसेस की अगर प्यारे बच्चों में बात करूं तो पहला केस इसमें दे रखा है कि अगर जो दो बॉडी जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें जो m1 और m2 हैं, मान लो कि दोनों m के बराबर हैं, तो जब आप फार्मूले में रखोगे ना v1 और v2 का जो अपने पास फॉर्मूला आया था, m1 की जगह पे भी m और m2 की जगह पे भी m, तो पता चलेगा कि v1 तो हो जाएगा u2 के बराबर और v2 हो जाएगा u1 के बराबर। u2 क्या था? दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले, और v1 क्या है? पहली बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। v2 क्या है? दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और u1 था पहली बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो इक्वल मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। उनकी वेलोसिटी जो मान लो एक 5 किलोग्राम की है, दूसरी बॉडी भी 5 किलोग्राम की है, जो पहले वाली बॉडी है ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये ए नाम रख देते हैं, इसका बी नाम रख देते हैं। ए मूव कर रही थी 3 मीटर पर सेकंड से और बी मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड से। तो कोलिजन के बाद बात की गई थी कि बी ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, नीट में पूछा गया क्वेश्चन था
ए की थी 3, बी की थी 5। आफ्टर कोलिजन आपको बतानी थी कि बी ए की क्या होंगी, तो बी ए की 3 5, बी की 3 हो जाएगी, ए की 5। तो 3 5 नहीं आए, मतलब 3 5 ही इसका जवाब आता है, क्योंकि बी ए की पूछी है। तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब आए नेक्स्ट पे, व्हेन ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, जब इक्वल मास की दो बॉडी है और वो जाके टकरा जाए, एक बॉडी रेस्ट में थी, तो हमें पता है कि आफ्टर कोलिजन उनको मास अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करनी है। तो जो रेस्ट में थी, मान लो एक आई u1 से, और जो दूसरी बॉडी है आपके पास वो है रेस्ट में, इसका नाम ए, इसका नाम बी। आफ्टर कोलिजन क्या करेंगी, ये अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगी। बी क्या हो जाएगी, अब u1 से चलने लग जाएगी, और ए क्या हो जाएगी बच्चों, वो रेस्ट में आ जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन v1 0 हो जाएगा और v2 u1 के बराबर आएगा। इसके कुछ और स्पेशल केसेस होंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे।